हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं हिंदी भाषा और उसका विकास फर्स्ट यूनिट, उसके टॉप 25 क्वेश्चन। तो देखते हैं। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? यह है 300 डी नंबर हमारा सही होगा 351। ये नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था जून 2019 में पूछा गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? ए मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी या मेवाड़ी। इसका हमारा सही आंसर होगा बी मंडियाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ये हमारी नेपाली ए नंबर सही होगा। 8वीं अनुसूची में हमारी ये है। आगे देखते हैं। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये भी जून 2019 में पूछा गया। ये पुर्तगाली तौलिया है जो हमारे पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमें कालक्रम में लगाना है। सबसे पहले आएगी पहली प्राकृत, फिर आएगा सौरसैनी, फिर पूर्वी हिंदी, लास्ट में हमारा वर्तमान हिंदी, जो कि हमारा बी नंबर सही होगा। इसका बी सही आंसर है। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख है जो हमारे अरबी भाषा का मूल शब्द है। ये 2020 में प्रथम पाली में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? वो है ए नंबर जल्द। ये हमारा ए नंबर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है। इनमें से कौन सा तालव्य वर्ण है? इसमें से च और जा, जो कि हमारा डी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? आर्य भाषाओं में अरबी भाषा है जो इसके अंतर्गत नहीं आती। फारसी, यूनानी और लैटिन ये हमारे आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है, जो कि अरबी है जो शामी भाषा के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ए संस्कृत भी है, प्राकृत भी है, अंग्रेजी है। जो तुर्की है वो तुरानी भाषाओं में शामिल है। हमारे आर्य भाषाओं में तुर्की है जो ये शामिल नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हमारा प्राचीन आएगा, फिर लौकिक संस्कृत, सौरसैनी और पश्चिमी हिंदी हमारा लास्ट का है, यानी हमारे ए नंबर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। राजस्थानी जो कि हमारी मालवी है। पश्चिमी हिंदी आएगी कन्नौजी। पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी है जो हमारे छत्तीसगढ़ी, और बिहारी भोजपुरी। ए नंबर हमारा सही होगा। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। इनमें राजभाषा आयोग जो कि 7 जून 1955 को राज्य आयोग है, सुझाव दिया गया था। इसका आंसर होगा हिंदी सर्वाधिक बोले और समझे जाने वाली भाषा है। यही सारे भारत का एक माध्यम है।
14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। नंबर 3 है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। यानी हमारा ए नंबर 2 और 4 ये हमारे राज्य आयोग 1955 के सुझाव में आते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। यानी हमारे फारसी में जो आता है वो है दाग। आगे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। कौन से किए गए? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय परियोजना के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। नंबर 3 है राजभाषा के बारे में राष्ट्रीय एक आयोग का गठन करेंगे। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। इसका हमारा होगा केवल 1 और 2। यानी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और इसका शासकीय परियोजनाओं के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं। यानी रूढ़ है यौगिक नहीं वो है ए नंबर यानी पीला। हमारा ए आंसर सही होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका हमारा बी नंबर सही होगा। देखते हैं पश्चिमी हिंदी वो होगी बुंदेली। पूर्वी हिंदी होगी हमारे बघेली और बिहारी हिंदी होगी मगही और राजस्थानी मेवाती। ये हमारा बी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यानी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है अरबी जो सामी भाषा के अंतर्गत आती है। इसके बारे में आगे हम देखते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं की गई हैं 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1967 के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में नेपाली मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया जो हम ट्रिक से नमक के नाम से भी याद कर सकते हैं। नेपाली या ना मणिपुरी माँ और कोंकणी का नमक के या उसके ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 तहत के 8वीं अनुसूची में मैथिली डोगरी बोडो और संथाली को शामिल किया गया है। ये हमारे संविधान में के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। यानी हमारा ये ए नंबर सही होगा। इसमें सौर सैनी है, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। इसमें हमारा ए नंबर सही होगा। राजभाषा आयोग आगे देखते हैं। राजभाषा आयोग जो कि 1955 में किया गया है। राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम है जो कि 1976 के अंतर्गत आता है। यानी हमारा ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? नहीं है कवि। हमारा तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा तद्भव शब्द नहीं? कवि। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन होगा यानी इसमें ओष्ठीय होगा हमारा 2 ओष्ठीय पा। दंत्य होगा
यानी 3, ता कंठ यानी 4, गा और तालव्य च यानी हमारा सही आंसर होगा बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है किसान। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? सामी भाषाओं में इब्रानी आती है, अरबी आती है और हबसी, और जो फारसी है ये हमारी आर्य भाषाओं में शामिल है, जो कि हमारा डी नंबर सही नहीं है। ये है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना, जो कि हम देखते हैं राष्ट्रपति का आदेश 1955 में किया गया है, और इसका दूसरा 1900 राष्ट्रपति का आदेश 1960 में है। संसद की राजभाषा समिति है 1959। राजभाषा अधिनियम है 1963। संकल्प है 1968। ये हमारा सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना। ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन हैं, जिससे हर बार पेपर में क्वेश्चन बनते ही हैं। ये है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। राष्ट्रपति का आदेश 1955 है। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को की गई थी। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957, जो कि इसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 है। राष्ट्रपति का दूसरा आदेश यानी 1960 में किया गया था। राजभाषा विधायी आयोग 1961 है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 है। और राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा संकल्प 1968 है। राजभाषा नियम यानी 1976 है। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में किया गया था। ये हमारे राजभाषा हिंदी जो 343 से अनुच्छेद 351 तक इसके आकृति के द्वारा बताया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 343 राजभाषा हिंदी प्लस लिपि देवनागरी के अंतर्राष्ट्रीय अंक है। 344 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 345 में राज्यों को अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार, अन्यथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ये हमारे 345 में किया गया है। 346 में है संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की राजभाषा, ये हमारे 346 अनुच्छेद में आता है। 347 है राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता, राज्य की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति की अनुमति, ये हमारे 347 अनुच्छेद में आता है। 348 में अनुच्छेद उच्चतम न्यायालयों की सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में, ये हमारे 348 में आता है। 349 अनुच्छेद भाषा संबंधी विधेयकों संशोधनों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति वह पूर्व मंजूरी राजभाषा का आयोग की सिफारिश या राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके ही देगा। ये हमारे 349 के अनुच्छेद के तहत आता है। 350 अनुच्छेद में है अल्पसंख्यक वर्ग एक राजभाषा अधिकारी नियुक्त प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा है इसमें। और 351 में है हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार। और ये हमारा कंठ का वर्ग है, तालु से चा वर्ग है, मूर्धन्य मुंह से मुख के द्वारा टा वर्ग, और दंत्य ता वर्ग है, ओष्ठ पा वर्ग है, कंठ और तालु ए ओ है, कंठोष्ठ ओ है, और दंतोष्ठ वा। ये हमारा टॉप 25 क्वेश्चन और उसकी डिटेल के बारे में हमने जान लिया है।